पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन एक घर की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उस कमरे में एक लड़की सजदे में थी। उसका नाम था सायरा। सायरा नाजुक, हसीन और रूहानी सौंदर्य से भरपूर लड़की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी उसका दिल। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती, वो चुपचाप उठती, वुजू करती और अल्लाह के सामने सिर झुका देती। तहज्जुद की नमाज उसके लिए सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से बातें करने का वक्त था। उसी गांव की पुरानी हवेली के पास एक साया रहता था, एक जिन जिसका नाम था इलियास। इलियास कभी इंसानों से दिल नहीं लगाता था, मगर एक रात जब वो हवाओं में उड़ते हुए सायरा के घर के पास से गुजरा, तो उसकी कानों में एक मीठी टूटती हुई आवाज आई, या अल्लाह, मेरी तन्हाई में तू ही मेरा साथी है। वो ठहर गया। उसने खिड़की से झांका और पहली बार किसी इंसानी रूह की पाकीज़गी ने उसे हिला दिया। सायरा का चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधे रूह में उतर जाए। उस रात के बाद इलियास रोज वही आने लगा। वो उसे देखता, उसकी दुआएं सुनता और दिल ही दिल में उसके लिए अल्लाह से दुआ करता। एक जिन का दिल अब एक इंसान की पाक मोहब्बत में कैद हो गया था, लेकिन वो जानता था ये मोहब्बत इश्क-ए-हवास नहीं, इश्क-ए-रूह थी। एक रात सायरा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और कोई घर पर नहीं था। इलियास बेचैन हो गया। वो अल्लाह के दरबार में फरियाद करने लगा, या रब, तू सायरा को शिफा दे दे। मैं तेरे हर हुक्म को कबूल करता हूँ, बस इसे सलामत रख। सायरा की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कोई रूह उसके पास बैठी थी, लेकिन ना डर था, ना अजनबीपन, बस एक अजीब सा सुकून। अगली सुबह सायरा बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे पर चमक थी और दिल में ताजगी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, जैसे किसी अनदेखे दोस्त को शुक्रिया कहा हो। उस दिन से इलियास ने खुद को दूर कर लिया, लेकिन सायरा की इबादतें पहले से और गहरी हो गईं। कभी कभी रात के वक्त खिड़की के बाहर एक नरम हवा चलती है और सायरा समझ जाती है कि वो अब भी कहीं आसपास है, बस अल्लाह की रज़ा में छुपा एक आशिक। तहज्जुद की रोशनी ने एक जिन की रूह को बदल दिया और सायरा की पाकीज़गी